हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। और आज के इस क्लास का आगाज जो होगा वो तीन टॉपिक में जैसे आज हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है हम आपको बता दें। यानी आज के क्लास में आपको मिलेगा समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स के बारे में बताया जाएगा, जो हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर आपको समभारिक यानी आइसोबार्स के बारे में दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे। फिर सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटॉन्स के बारे में बताएंगे। तो यानी आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब बिना बकबक किए हुए, बिना कोई गपशप किए हुए सीधा हम लोग मुद्दे की बात करते हैं आपके साथ। मुद्दे की बात यह है कि आइसोटॉप्स क्या है, इसके उदाहरण क्या है, आइसोबार्स क्या है, इनके उदाहरण क्या है, आइसोटॉन्स क्या है, इसके उदाहरण क्या है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। समस्थानिक को हटा देते हैं, ये पूरा क्लीन हो गया। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं समस्थानिक की। किसकी भैया? समस्थानिक की, यानी आइसोटॉप्स। अगर कोई पूछेगा कि ये सर आइसोटॉप्स क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, तो आप इसको कहिएगा, इसको तोड़ो, पहले तोड़ो, संधि विच्छेद करो, करो ना। क्या होगा? सम जोड़ स्थानिक। ध्यान से देखना, सम जोड़ स्थानिक। सम मतलब होच्छे बराबर। सम मतलब क्या होता है दोस्तों? बराबर। स्थानिक मतलब होता है स्थान। तो तत्वों का स्थान अगर आपको बराबर करना है, तो तत्वों के अगर स्थान को बराबर करना है तो उसका परमाणु संख्या को समान रखना होगा। परमाणु संख्या को क्या रखना होगा? तो समान रखना होगा। उसी को समस्थानिक कहते हैं। यानी यहां से फॉर्मूला आपका आ गया कि जिस तत्व का परमाणु संख्या बराबर हो उसी को समस्थानिक कहते हैं। जिस तत्व का परमाणु संख्या समान हो, बराबर हो, उसी को क्या बोलते हैं? समस्थानिक। उसी तरह आप इंग्लिश को भी तोड़ सकते हैं। इंग्लिश को तोड़िएगा तो टूटेगा, बेचारा ये भी टूटेगा। आइसो का मतलब होता है सेम और टॉप्स का मतलब होता है पोजीशन। यानी पोजीशन होना चाहिए आपका का सेम। पोजीशन सेम होने के लिए जेड का सेम होना जरूरी है। ये जेड क्या है? तो परमाणु संख्या है। यानी वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर आपका सेम होता है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, उसी को समस्थानिक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो बताइए परिभाषा यानी डिफिनेशन क्या लिखेंगे? इसका परिभाषा होगा वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या यानी जेड समान, परंतु परमाणु द्रव्यमान यानी ए अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाता है। यानी दोज एलिमेंट, ध्यान से समझिएगा इंग्लिश में, दोज एलिमेंट which have same atomic number but different atomic mass is called आइसोटॉप्स। यानी आइसोटॉप्स के लिए दोस्तों याद रखिएगा, समस्थानिक के लिए जिसका परमाणु संख्या होना चाहिए समान। परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? समान। और परमाणु द्रव्यमान क्या होना चाहिए? अलग अलग। उसको कहते हैं समस्थानिक। जिसका परमाणु संख्या समान हो, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। अब समस्थानिक अगर उदाहरण लिया जाए तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन का संकेत H होता है कि समस्थानिक। इंग्लिश में लिखेंगे आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने होते हैं? तो लिख देंगे यहां पर, इट हैज 3, यानी इसके 3 समस्थानिक होते हैं। इसके 3 समस्थानिक होते हैं, यानी इट हैज 3 आइसोटॉप। कौन कौन होते हैं? तो पहला का नाम याद रखिएगा, हाइड्रोजन 1 ग्राम भी होता है,
हाइड्रोजन 2 ग्राम वाला भी होता है और हाइड्रोजन 3 ग्राम वाला भी होता है। हाइड्रोजन 1 ग्राम भी होता है, हाइड्रोजन 2 ग्राम भी होता है और हाइड्रोजन 3 ग्राम भी होता है। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। तो बोलो भैया क्या रहेगा? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। अब देखिए हाइड्रोजन है तो परमाणु संख्या एक ही होगा, एक ही होगा, एक ही होगा। अब जानते हैं 1 ग्राम वाले हाइड्रोजन का नाम है, 1 ग्राम वाले हाइड्रोजन का नाम है प्रोटीरियम। क्या नाम है दोस्तों? प्रोटीरियम। 2 ग्राम का नाम है ड्यूटेरियम। क्या नाम है? ड्यूटेरियम। और 3 ग्राम का नाम है ट्राइटिरियम। क्या नाम है? ट्राइटिरियम। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। और प्रोटियम का संकेत होता है सर जी H, ड्यूटेरियम का होता है D और ट्राइटियम का होता है T। अब यहां पर उदाहरण को जरा सा देखिए, हाइड्रोजन है 1 ग्राम वाला, 2 ग्राम वाला, 3 ग्राम वाला। तो अब आप ही बताओ मेरे को, आप ही बताओ मेरे को, मैंने क्या बोला? वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो। देखो परमाणु संख्या सबका 1 1 1 है, यानी समान है। परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो तो एक का 1 ग्राम है, एक का 2 ग्राम है, एक का 3 ग्राम है, तो तीनों का परमाणु द्रव्यमान भी क्या है? अलग अलग है। उसी को बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं भैया? समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हो गए? 3। अब यहां से आप न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो। 1 में से 1 गया 0, यहां पर न्यूट्रॉन निकालोगे 2 में से 1 गया 1, यहां न्यूट्रॉन निकालोगे 3 में से 1 गया 2। समझ में आ रही बात? तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। दूसरा एग्जांपल आप याद रखेंगे कार्बन के समस्थानिक। तो कार्बन के समस्थानिक भी होते हैं भैया 3। एक 12 ग्राम वाला होता है, एक 13 ग्राम होता है, एक 14 ग्राम होता है। हाँ, तो कार्बन है परमाणु संख्या 6 6 6। समझ गए? अब यहां से न्यूट्रॉन निकाल लो सबका, 12 में से ऊपर में से नीचा घटाओ, 12 में से 6 गया 6। यहां न्यूट्रॉन निकालो, 13 में से 6 गया 7। यहां न्यूट्रॉन निकालो, 14 में से 6 गया 8। समझ में आ रही बात? फिर ऑक्सीजन के अगर कोई नाइट्रोजन के पूछेगा तो नाइट्रोजन 14 ग्राम वाला भी होता है और 15 ग्राम भी होता है। यानी नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक 14 ग्राम वाला, एक 15 ग्राम वाला। ऑक्सीजन के भी समस्थानिक होते हैं। तो याद रखिएगा ऐसा वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसको बोलते हैं हम लोग समस्थानिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? समस्थानिक। क्लियर है? तो आज यही तक रहने दीजिए। अगला हम लोग समस्थानिक को पूरा सा आप एकदम पढ़ के आइएगा, फिर अगले वीडियो में हम आपको संभारिक सब के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।